देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। नॉर्मल क्या होता है? जिसकी वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट हो। एबनॉर्मल डिफरेंट हो। हमने मोलिकुलर मास निकाला था किससे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। सभी से निकाला था, चारों से। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से भी हमने M2 की वैल्यू निकाली थी, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी निकाली थी M2 की वैल्यू, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से भी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से भी। अगर वो इक्वल आ रही है, मतलब जो उसका मोलिकुलर मास एक्चुअल में, जैसे हमने निकाली H2SO4 की, H2SO4 का मोलिकुलर मास क्या होता है? 2 इंटू हाइड्रोजन का मास प्लस में सल्फर का मास प्लस में 4 इंटू ऑक्सीजन का मास। ये तो इसका हो गया एक्चुअल मोलिकुलर मास। अगर एक्चुअल मोलिकुलर मास और जो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो मोलिकुलर मास निकाला वो अगर इक्वल आ गए तो क्या हो गया? नॉर्मल मोलिकुलर मास। एबनॉर्मल क्या होता है? जब वो इक्वल नहीं आए। इक्वल नहीं आए तो वो क्या बन गया? एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। क्लियर? तो डेफिनेशन क्या हुई इसकी? देखो, ये कहता है ए मोलर मास इज आइदर लोअर और हायर देन द एक्सपेक्टेड एंड नॉर्मल वैल्यू इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। क्लियर? उसके बाद है एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्या होता है? वांट ऑफ इंट्रोड्यूस ए फैक्टर आई निकाला था उसने, वो क्या था? एसोसिएशन और डिसोसिएशन से। एसोसिएशन होता है इकट्ठा होना। जब नंबर ऑफ मोल्स जैसे 2 से 1 बना दिया तो वो क्या हो गई? एसोसिएशन। डिसोसिएशन क्या होता है? 1 मोल 2 या 2 से ज्यादा में ब्रेक डाउन हो गया, वो क्या हो गई? डिसोसिएशन। तो उस टाइम पे कितना एसोसिएशन हुआ, कितना डिसोसिएशन हुआ? मोलिकुलर मास बेटा तभी डिफरेंट आता है जब या तो एसोसिएशन होएगी या फिर डिसोसिएशन। अगर वो एज इट इज रहेगा तो एबनॉर्मल नहीं होएगा, मतलब सेम आएगा मोलिकुलर मास। तो कब होता है? व्हेन सोल्यूट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अगर है एसोसिएशन का केस तो इकट्ठे होएंगे, 2 से 1 बन जाएगा या फिर 3 से 2 बन जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स घट जाएंगे। डिसोसिएशन में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बढ़े, ठीक है। हमारे पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने जो पढ़ी थी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी? नंबर ऑफ मोल्स के। किसका? सोल्यूट का। क्लियर? अगर सोल्यूट गया हमारा एसोसिएट हो गया। एसोसिएट का मतलब है इकट्ठा हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो गए। 3 थे, एसोसिएट होके 1 बन गया या फिर 2 बन गए, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हुए? डिक्रीज। नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हुए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ मोल्स के। नंबर ऑफ मोल डिक्रीज तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो डिक्रीज। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलिकुलर मास के। क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घटी तो मोलिकुलर मास क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। क्लियर? क्वेश्चन आता है व्हाट हैपन व्हेन सोल्यूट अंडरगो एसोसिएशन। रिपीट कर रही हूं, व्हेन सोल्यूट अंडरगो एसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिक्रीज। नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो डिक्रीज एंड मोलिकुलर मास के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए मोलिकुलर मास क्या हो गया? इंक्रीज। सेकेंड केस है सोल्यूट का क्या हो गया? डिसोसिएशन। सोल्यूट का क्या हो गया? डिसोसिएशन। डिसोसिएशन टूटना तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? इंक्रीज हो गए, 1 से 2 बन गए। नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो गई? इंक्रीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलिकुलर मास के, तो मोलिकुलर मास क्या हो गया? डिक्रीज। ये तो आ गया कि मोलिकुलर मास पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब सोल्यूट क्या होता है? एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब वांट ऑफ ने एक फैक्टर दिया था आई, कि कितनी वैल्यू घटी है या फिर बढ़ी है। वांट ऑफ फैक्टर आई हो गया। आई होता है हमारा नॉर्मल मोलिकुलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। या फिर क्या लिख सकते हैं हम उसको कि मास जो नॉर्मल है उसका एक्चुअल डिवाइडेड बाय जो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मेजर किया है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलिकुलर मास के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऊपर क्या आ गई? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नीचे क्या आ गई? कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? आई क्या हो गया? अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन।
या फिर नीचे क्या आ गए, बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। क्लियर। उसके बाद है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हमने क्या निकाला, पी नोट माइनस पी अपॉन में P1 नोट। क्या निकाला था हमने, N2 बाय N1। इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 फैक्टर से। ऐसे ही सबको हम क्या कर देंगे, 1/2 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मॉडिफाई इक्वेशन है ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, व्हेन द 1/2 फैक्टर ऑल्सो कैलकुलेटेड। क्लियर। पहले हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। आई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। आई क्या है, कितने अंडरगो हुआ है एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में। ये था हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया भाई, सेकंड यूनिट सॉल्यूशन वाली। इस पे न्यूमेरिकल है, ये सोल्व करने, इसमें 1/2 फैक्टर निकालना हमें आई की वैल्यू। ठीक है।